जी गुरुजी। मैं विमान में सफर कर रहा था। जी गुरुजी। अचानक से परिवहन चालक, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ड्राइवर साहब का क्वेश्चन आया कि आप नंद बाबा जी का क्वेश्चन था कि अगर आप बाबा जी हो तो बताएं कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। जी गुरुजी। इनका यही प्रश्न है। आज आप बताई दीजिए गुरुजी। तो हम इनको बताते हैं जी। इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। जी। इनके मस्तिष्क में चल रहा है कि ये परिवहन चालक है और इनकी गाड़ी लोड हुई है। ये सोच रहे हैं मैं टाइम से पहले कंपनी पहुंच करके इस गाड़ी को अनलोड करा सकूं और ताकि और ये बहुत ही उच्च कोटि के ड्राइवर हैं। ये गाड़ी चलाते समय यही सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से ट्रैफिक से बच करके अपनी गाड़ी को तीव्र गति से ले जाऊं। जी गुरुजी। और इनके मस्तिष्क में यही क्वेश्चन चल रहा है कि मेरी गाड़ी टाइम से सवाल पूछो, उसका जवाब दो पहले। गुरुजी ने बता तो दिया। क्या बता दिया? आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी गाड़ी लेट होती जा रही है, ये कैसे अपने स्थान पर पहुंचे, ये जवाब दिया हमारे गुरुजी ने। आपको गाड़ी में क्या माल भरा है? इतना हम नहीं बताते हैं, इतना बताते तो हम अंतर ध्यान कर देते माल को, 2 मिनट में फूंक लेते माल को। चलो तो कितनी भरी है? आधी भरी है, पूरी भरी है, कि आधी से कम भरा है? कितने वक्त पड़े इसमें? यार तो थोड़ा दक्षिणा लगती है, घमंडर है। दक्षिणा लगती है उसके लिए। मामा के चूते घमंडर है। गुरुजी ये ऐसी बात नहीं करेगा। ये बच्चे गुरुजी इनकी बात पे ध्यान रखिए। नहीं गुरुजी इतनी जल्दी आप क्रोध में मत आया करो। मैंने आपने मेरे को बोला है कि जहाँ मेरे को क्रोध आए मेरे को मेरी याद दिलाया करो। गुरुजी आप तो इतनी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। कमंडल इसीलिए मैं इसमें बैग में रखता हूँ हमेशा कि कहीं आपको क्रोध आ गया तो। मेरे क्रोध में आने का कारण उनके प्रश्न है। अगर प्रश्न स्वतः और अच्छी तरीके से पूछे जाए तो क्वेश्चन का आंसर बड़ी अच्छी तरीके से दिया जाएगा। तो गुरुजी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि विमान में कुछ उथल पुथल ज़्यादा हो रही है, आवाज़ कट जाती है थोड़ा सा। आवाज जी कृपया निवेदन करता हूँ। तो हम एक बार में तीनों लोग में बुझा देंगे, लेकिन हम उतना ही बोलते हैं जितना हम सुन सकते हैं। कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं। तो ये ड्राइवर साहब आप भी हमारे गुरुजी पे संशय कर रहे हैं। आप ये बताइए ड्राइवर साहब आपको उचित आंसर मिला कि नहीं मिला? घंटा मिला उचित आंसर? क्यों गुरुजी? घंटे बाबा में क्यों बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप ये बताइए बराबर बाबा बच्चे चले। गुरुजी आपको क्या दिक्कत आई हमारे आंसर में बताइए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी पे भी मतलब इस प्रकार से संशय करने लगे। और हमारे गुरुजी ने एकदम सही पकड़ा है। आप इसीलिए इस विमान की स्पीड इतनी ज़्यादा चला के रखी हो क्योंकि आपको टेंशन है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचूं। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा दिमाग चल रहा है, मैं बता रहा हूँ गुरुजी का आंसर एकदम सटीक है। और उनका दूसरा आंसर था, लेकिन ये दर्शक ये हमारे जो ड्राइवर साहब है ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दर्शकों आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? 2.5 लाख की संख्या में आप लोग हमसे जुड़ चुके हो। आप सभी लोग अपना अपना कमेंट करें कि गुरुजी ने सही आंसर दिया है कि नहीं। इन्होंने इनका क्वेश्चन था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, गुरुजी जल्दी से उत्तर दें। तो गुरुजी ने थोड़ा बूटी का पान करके एकदम सटीक आंसर दिया है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अब भी इनको थोड़ा सा संशय बना हुआ है। कृपया अपना कोई जो भी प्रॉब्लम हो वो बताएं। नहीं गुरुजी उसका वो करेंगे। कृपया अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। गुरुजी से इस प्रकार की असभ्य बात आता किसी ने नहीं बोली। अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही दंडनीय और घातक साबित हो सकता है। ये बताइए आप किस प्रकार संतुष्ट नहीं हुए, फिर हम गुरुजी के पास जाएंगे और आपका समाधान करेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम आई? आपके दिमाग में क्या ये नहीं चल रहा था क्या कि मतलब आपको गाड़ी अपने स्थान पर समय से पहले ले जानी है? क्या ये नहीं है आपके दिमाग में? नहीं है। और क्या है बताइए आप। मैं क्यों बताऊँ? मैं तो प्रश्न पूछा, तुम्हारा बाबा है तो बताओ, मैं क्यों बताऊँगा?
जहाँ तक मेरी जानकारी है गुरुजी का आंसर एकदम सही है। अगर गलत है तो बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा था, तो मैं जानूं, फिर मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, इनका बात करूँगा इनसे। बताइए दर्शक बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं, बताइए कहाँ आपको मिस्टेक लग रही है गुरुजी में, बताइए हमको। क्या आपके मन में ये नहीं चल रहा था, तो क्या चल रहा था वो बताएं जनता को, जिससे जनता पहचान सके कि सच में गुरुजी कुछ है कि नहीं है, या वैसे ही है। नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, गुरुजी हमारे बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, और जब भी इंद्रलोक में कोई भी जब सभा जुड़ती है उसमें हमारे गुरुजी को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी की इतनी महिमा है कि ये अपने सबको इस प्रकार जनजाति में बिखेरना नहीं चाहते, उस सभा में जाने की कोई इनकी इच्छा नहीं है। वो तो आपका भाग्य है कि आपके इस ट्रक में आके बैठ गए गुरुजी, वो भी किसी जनता का मन मोहने से बचने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा पब्लिक से बच के चलते हैं महाराज। दो नंबर नहीं गुरुजी, हमारे गुरुजी के बारे में ऐसी कोई अफवाह आज तक नहीं आई है। 2.5 लाख लोग तो अभी आपको देख रहे हैं, ये देखो। बोलो भी कर दिया वो 2.5 लाख तुम्हें तुम्हारे को। हाँ गुरुजी हमारे हैं ही सिर्फ, वो तो इन्होंने मना किया हुआ है, चैनल हमने एक ही बनाया हुआ है। मैंने इनसे बोला गुरुजी 4 चैनल चलने चाहिए, 2.5 करके भी 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे, फिर हम इंटरनेशनल बाबा की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया कि हमें इस प्रकार की कोई भी ख्याति नहीं चाहिए। कृपया कैमरा मेरी तरफ। जी गुरुजी, अब आपकी बारी है। इसका दूसरा प्रश्न यह था जी, इस सृष्टि की रचना कब हुई थी और क्यों? या अब मैं आपको बताऊंगा जी, इस सृष्टि की संरचना कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, जी। और क्यों हुई थी, और किसने की थी? जी, ये हमारे परिवहन चालक का प्रश्न है। प्रश्न है। जी गुरुजी, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जी हमारे श्री शंकर भगवान जी गुरुजी, ज्योतिर्लिंग का रूप रख करके जी उन्होंने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जी और श्री ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम विष्णु जी को इन्होंने प्रकट किया। फिर उसके पश्चात विष्णु जी की नाभि में से जी एक गुरुजी, कमल उत्पन्न हुआ, जी गुरुजी, इसमें ब्रह्मा जी की संरचना की गई। जी गुरुजी, फिर उसके पश्चात जी इन दोनों लोगों में बहस होने लगी, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। फिर ये सब लोग शंकर भगवान के पास गए और बोला कि हे भगवान, आप बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो शंकर भगवान ने कहा, जो भी मेरे अंत को, मतलब ज्योतिर्लिंग में से इसका जो अंत ढूंढ लेगा, जो जिसका अंत ढूंढ लेगा वही बड़ा है। वही बड़ा है। जी गुरुजी, अब मेरी मेमोरी में भी ध्यान आता जा रहा है। ये बिल्कुल आपका सही आंसर जा रहा है। हाँ गुरुजी, कंटिन्यू करिए। ये बात हुई थी। जी गुरुजी, उसके पश्चात क्या हुआ, जी उसको ब्रह्मा जी को ऊपर की तरफ भेज दिया और विष्णु जी को नीचे की तरफ। जी गुरुजी, बहुत समय हो गया, जी गुरुजी, जाते जाते ढूंढते ढूंढते, लेकिन उनको अंत नहीं मिला। जी फिर उसके पश्चात क्या हुआ, श्री विष्णु भगवान ने लौट करके शंकर भगवान से कहा कि हे महादेव, मेरे को तुम्हारा अंत गुरुजी, नहीं आपका मिला। पटका नीचे गिर गया है, पहले इसको धारण करिए, क्योंकि दर्शक बहुत ज्यादा ही भीड़ में जुड़ते जा रहे हैं। वो ये कहेंगे गुरुजी को मतलब शास्त्रार्थ करते हुए अपने तन मन धन का भी कुछ भी ध्यान नहीं है। तो अब आप बोलिए जो बोलना है। वो शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया कि हे भगवान, मुझे आपका कोई आदि और अंत नहीं मिला, जी गुरुजी, इस वजह से मैं आपका अंत ढूंढने में असक्षम हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। जी और विष्णु भगवान ने क्या, ब्रह्मा जी ने क्या किया,
से कदम्ब का फूल गिर रहा था उसको अपने साक्षी अनुसार श्री भोलेनाथ के सामने पेश किया और कहा मैंने तुम्हारा अंत ढूंढ लिया है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो इस कदम्ब के पुष्प से पूछिए आप, मैं इसको ऊपर से लाया। अब भोलेनाथ को तो सब पता था, तो भोलेनाथ ने जवाब दिया कि बड़े तो विष्णु भगवान है, उसने उत्पत्ति की है तुम्हारी अपनी नाभि से, ब्रह्मा जी से कहा और बोला मेरा न तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। विष्णु भगवान ने तब मुझे आकर बता दिया और मुझसे साष्टांग क्षमा मांगी कि मैं आपका अंत ढूंढने में असमर्थ हूँ और आपने मुझसे यदाचित सर्वोपरि ये झूठ बोला कि मैं आपका अंत ढूंढ चुका। इस वजह से श्री शंकर भगवान ने कदम्ब के पुष्प को भी श्राप दे दिया कि आज के बाद तू मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और जैसा कि दृष्टों में और सिद्धांतों में और वेदों में लिखा हुआ है कि कदम्ब के फूल को शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। फिर इसी प्रकार भोलेनाथ ने कहा कि विष्णु भगवान आप क्षीण सागर में निवास करेंगे और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की संरचना करोगे। सृष्टि की संरचना करते समय तो गुरुजी अब ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि भोले बाबा सबसे बड़े निकले थे। भोले बाबा जी गुरुजी ऐसे व्यक्ति थे जिनका न तो कोई आदि था ना कोई अंत, जी गुरुजी, सर्वोपरि श्री भोलेनाथ। जी गुरुजी। तो दोस्तों आप भी बताइए, हमारे गुरुजी ने बोल दिया है कि इस सृष्टि में सिर्फ भोले बाबा ही एक ऐसे देव हैं जिनका ना आदि है ना अंत है, जो ही सृष्टि का निर्माण करता भी है और जरूरत पड़ने पर विध्वंसक भी कर देते हैं। वैसे निर्माण का कार्य हमारे ब्रह्मा जी को उन्होंने ही सौंपा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले की बात करी जाए तो हमारे प्रिय भोले बाबा ये डिपार्टमेंट संभालते थे, लेकिन उन्होंने किसी अपनी समाधि कुछ उनकी करोड़ों हजारों लाखों साल की चली जाती है, उसको देखते हुए ब्रह्मा जी को ये सारा कार्यभार दे दिया था। उसके बाद में अब वो ज़्यादातर समाधि में ही रहते हैं और तो हमारे गुरुजी ने ये सब कुछ इसका सॉर्ट आउट कर दिया है कि सृष्टि के जो निर्माण करता है वो वास्तविक रूप से हमारे भोले बाबा है। तो अब हम अपना ये माइक प्यारे श्री परिवहन चालक की तरफ मोड़ते हैं। अब उनका क्या मतलब, इसमें क्या त्रुटि है वो बताइए जी महाराज। अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, जो विमान चालक हैं, वो अभी थोड़ा जलपान कर रहे हैं। इनका गला सूख गया है कि गुरुजी ने तो इतना सटीक आंसर दे दिया है, अब हमारे तो कोई शब्द नहीं बचा है, अब हम क्या ही बोले। लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि इन्होंने हमारे गुरुजी पर बहुत ही बुरा मतलब वार किया है, वाणी का वार किया है। मैंने पूछा था सृष्टि की रचना कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से आई थी? मोटा मोटे को तो पहले से थे। आपने ये बोला था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, हाँ कहाँ से किसने करी थी, तो कैसे भोले बाबा तो आए होंगे, कैसे आए भोले बाबा? भोले बाबा कैसे आए? भोले बाबा का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, वो अजन्म जाता है। उनको ना ही तो किसी ने जन्म दिया है और ना ही वो किसी मरण अवस्था में कभी जाते हैं। जी गुरुजी, आपका ये जवाब दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गुरुजी बहुत ही फुल सपोर्ट में है आपकी तरफ, और मैं अब जा रहा हूँ अपने विमान चालक के पास। ये सही जवाब है कि नहीं आप बताइए। सही जवाब नहीं है। तो क्यों गुरुजी, आपको क्या दिक्कत आ रही है गुरुजी के जवाब में? सही जवाब है, सही क्यों? उनका तो सच में भी देखा जाए तो ना आदि है ना अनंत है, जो भी अनंत है उसी का नाम शिव है। आनंद ये बात सही है जी फिर तो आपको फिर क्या दिक्कत है इस बात को मानने का? जिनका ना आदि है ना अनंत है वही तो शिव है। अब बताइए
हमारे दर्शक आपका आंसर जानने के लिए बेताब हैं, क्योंकि वो सब तो मान चुके हैं इस बात को। अब आपकी बारी है, आप क्या कहते हैं बताइए। क्या बता हमारे तो दर्शकों ने बोला भोले बाबा आ गए, विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, सारे आ गए। रचना स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी? ये तो बहुत बाद में आए हैं, उनसे पहले तो शिव जी महाराज ही थे, जो भी थे वही थे। वही थे और कोई नहीं था? कोई नहीं था, और कोई नहीं था? कुछ नहीं, सब कुछ खत्म था। ये हमारे गुरु जी का कहना है, और हमारे गुरु जी जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। तो ये ड्राइवर साहब यानी विमान चालक साहब, इन पे कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो दर्शकों आप समझ सकते हो कि हमारे गुरु जी की जीत हुई। गुरु जी आपके चरणों में सत सत प्रणाम, वंदन। जय श्री राम, जय श्री राधे, भोले बाबा की जय। तो दोस्तों ये हमारे गुरु जी की जीत हुई, और अब कोई भी बंदा अगर हमारे गुरु जी पे इस प्रकार का लाल जल लगाएगा वो इसी प्रकार से जलित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, गुरु जी महाराज की जय हो, चरणों का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत। गुरु महाराज की कृपा से अब इस लाइव को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और गुरु जी ये लाइव कहाँ पे डालनी है वो बता दीजिए हमें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी चलती, जितना आप कहोगे उतनी ही चलेगी। ये मान यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो के रूप में आपको सुनने के लिए मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके गुरु जी, सब दर्शक आपकी बातें सुन रहे हैं, सभी लोग अपना प्यार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उसके दिमाग में अगर उठता हो तो उसको कमेंट करें, उसका जवाब संपूर्ण तरीके से और स्पष्ट तरीके से दिया जाएगा। ओके गुरुजी, तो वाणी को विराम देते हुए अगर सभी कोई को मेरा दर्शन करना चाहता है तो 2 दिन के लिए मैं गुड़गांव के निज निवास श्री हरिकांत दास जी के यहाँ। गुरुजी आप अपना वहाँ का एड्रेस, गुरुजी कुछ मर्यादाएं हैं उनको पालन करिए। आपको मेरे से कहा था कि कभी भी मैं भूल जाऊँ तो मेरे को मेरा वास्तविक ज्ञान कराना, आपने बोला था। तो आप अपना पर्सनल जो निजी स्थान होने को जा रहा है उसको छुपा के रखें, ये मेरी आपके चरणों में विनती है, कृपया। चलो, लेकिन फिर भी दर्शकों को YouTube लिंक दे दी जाए गुरुजी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप रुष्ट हो रहे हो मेरे पे। तो हम रुष्ट नहीं है बालक से। जी गुरुजी, तो आप कहें तो मैं YouTube लिंक इनको दे दूँ? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा जो गुरुजी का के आशीर्वाद से जो चैनल है वो है हरि पंडित नाम से, HARRYPANDIT हरि पंडित। ये चैनल आप लाइव सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए और गुरुजी का दर्शन करते रहिए और आशीर्वाद लेते रहिए। जाए तो निकालता जाए का बीमारी है गई, इसीलिए वाणी को विराम देते हुए हरि पंडित को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद पूरा रहेगा मेरा।